अब हम लव जिहाद को रोकने के लिए किए गए प्रयास इस विषय पे श्रीमती छाया गौतम जी से सुनेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं। श्रीमती छाया गौतम जी मथुरा से हैं। आप हिंदू महासभा की मथुरा जिला अध्यक्ष हैं। मथुरा में आरंभ हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति हेतु जलाभिषेक अभियान इसकी आप प्रणेता हैं। ब्रजभूमि में सनातन धर्म पर हो रहे आघातों का एक वीरांगना के रूप में आप प्रतिकार करती हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौरक्षा ये सब कार्य करते हुए आप हिंदुओं के आस्था केंद्र अर्थात श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए जन जागृति का कार्य कर रही हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, राधे राधे, राधे राधे। सर्वप्रथम मैं इस पावन मंच को नमन करती हूँ। इस पावन आयोजन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और मेरे सामने बैठे सनातनी सभी हिंदुओं का वंदन अभिनंदन। मेरा विषय है लव जिहाद को रोकने के लिए प्रयास। मैं उस विषय पे बाद में आऊंगी, पहले अपना छोटा सा एक विषय रखती हूं। मैंने 2021 से श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए न्यायालय से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी और आज तक मैं लड़ती हुई चली आ रही हूं। मैं आप लोगों को ये विषय इसलिए अवगत करा रही हूं, कुछ लोगों के मस्तिष्क में बहुत सारे प्रश्न छोड़ के जाऊंगी मैं। वो लड़ाई की शुरुआत हम लोगों ने 6 दिसंबर 2021 से की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर को हम लोग शौर्य दिवस मनाते हैं। कलंक की निशानी बाबरी मस्जिद को हमारे हिंदुओं ने, सनातनियों ने, कार सेवकों ने वहां ऊर्जा दिखाई, वहां शौर्य दिखाया, उस कलंक की निशानी को ढहाया, तो हम लोग शौर्य दिवस को मनाते हैं। उसी शौर्य दिवस की परंपरा को लेकर मैं चल रही थी। मैंने बहुत स्टडी की जन्मभूमि को लेके। तो मैं आपको सूक्ष्म रूप में बता देती हूं कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का जो प्रांगण है वो 13.37 एकड़ में पूरा एक प्रांगण बना हुआ है, जिसमें करीब करीब 2 एकड़ में वो कलंक की निशानी अवैध शाही ईदगाह बनी हुई है। अब जो 13.37 एकड़ पूरी जमीन है, वो जमीन के डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। उसका बिजली का बिल हम दे रहे हैं, उसका पानी का टैक्स हम दे रहे हैं, उसका लैंड टैक्स हम नगर निगम को दे रहे हैं। सिर्फ वो 4 दीवार लगी हुई है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है, बहुत विडंबना है, इस भारत देश में अपनी ही चीजों को लेने के लिए हमें न्यायालय से लेके सड़क तक लड़ाई लड़नी पड़ती है, जबकि हमें पता है कि हमारा सब कुछ है। जब हमें ये सारी चीजें पता चली तो सबसे पहले 6 दिसंबर 2021 को मैंने अनाउंसमेंट किया कि हमारी असल जन्मभूमि अवैध शाही ईदगाह। अब असल जन्मभूमि कैसे? 13.37 एकड़ में 2 एकड़ में वो अवैध शाही ईदगाह बनी हुई है, लेकिन आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आघात करने के लिए, हमें अंदर से हमारी आत्माओं को झकझोरने के लिए क्या किया? जहां हमारा आस्था है, जहां हमारी साधना है, वहीं पे आघात किया। जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, वो जेल के ऊपर उन 4 दीवार को बना दिया और उसका नाम शाही ईदगाह रख दिया। तो हमारी असल जन्मभूमि तो वही है। तो मैंने 6 दिसंबर को अनाउंसमेंट किया था सबसे पहले कि मैं जलाभिषेक करूंगी अपनी असल जन्मभूमि पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि शासन और प्रशासन और अपने लोगों से हमें कैसे जूझना पड़ता है। जब मुझे एक बहुत बड़ा मंच वहां प्राप्त हुआ नवंबर में, उस 6 दिसंबर से 4 दिन पहले, एक हफ्ते पहले मुझे एक मंच प्राप्त हुआ। तो उसमें मैंने ऐसे ही मंच में करीब 1000 लोगों की भीड़ में बोल दिया। मैंने 4 लाइन लिखी कि धर्म आस्था केंद्र बिंदु को पहले रौंद दिया होगा, इतिहासों के शिलालेख में हिंदू भींच दिया होगा। कृष्ण जन्मभूमि पर तुमने कैसे मस्जिद बनवाई, मंदिर तोड़ा, गर्भगृह में कैसे मजलिस बनवाई। आह्वान मैं करना चाहती हूं, चाहे फिर प्राण गंवाने हो,
पहले मुक्ति कान्हा की होगी, फिर काशी जाना होगा। ये बोलने पर पूरा सिस्टम मेरे पीछे लग गया, पूरा जिले में बवाल हो गया, सिस्टम पीछे लग गया, मतलब शासन प्रशासन सब पीछे लग गया। अब हम किससे लड़ रहे हैं, किससे बचाव कर रहे हैं, हमारा बचाव कौन करेगा? हिंदूवादी सरकार होने के बाद भी अगर हमारे इस तरीके से पीछे लगा जाएगा तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये सिर्फ हमें ही सोचना है और हमें ही करना है। कोई सिस्टम हमारा साथ नहीं देगा, कोई संविधान हमारा साथ नहीं देगा। ये हमें उस दिन पता चला जब उनको लगा कि लाखों लोगों की भीड़ मुझे देख रही है, मेरी वीडियो वायरल हो रही है, हो सकता है कि राम जन्मभूमि की तरह कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो जाए, तो उन लोगों ने मुझे 5 से 6 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया। और मेरे जितने भी लोगों के पास वीडियो गई, तो मैं सौभाग्यशाली हूं और धन्यवाद देती हूं उन लोगों को कि राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र से लोगों ने, सबने कहा कि हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे, तो प्रशासन को लगा कि कुछ बड़ा हो सकता है, तो उन लोगों ने सब जगह से बाहर से आने वाली ट्रेनें बंद कर दी। और जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे उन सबको 4-4 दिन पहले किसी को हाउस अरेस्ट किया, किसी को 151 में जेल भेज दिया, कोई जेल में है, किसी को कहीं रोक लिया, किसी को कहीं रोक लिया। अब आप यहीं आइए, जब न्यायालय में, कोर्ट में वो मामला विचाराधीन है कि ये शाही ईदगाह पे मामला चल रहा है, तो हम लोगों को तो वहीं के वहीं रोक दिया गया शासन और प्रशासन ने। लेकिन उस शाही ईदगाह में कभी भी नमाज नहीं होती थी। 6 दिसंबर को सारे मुस्लिम जागे और पूरे मथुरा और आसपास के मुस्लिम वहां लाइन लगाकर नमाज पढ़ने 6 दिसंबर को 3 टाइम 4 टाइम गए, और पूरा प्रशासन उनकी रक्षा और सुरक्षा में खड़े होकर हजारों लोगों को वहां पे नमाज पढ़ाई गई। मैं ये सब सारी चीजें सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूं कि हमें सिस्टम से भी लड़ना पड़ रहा है। आप एक बात बताइए, क्या ये नहीं हो सकता था डीएम के आदेश पे या कोर्ट के आदेश पे कि जो चीज न्यायालय में विचाराधीन है उस जगह को सील कर दिया जाए? ना हिंदू जाएगा ना मुस्लिम जाएगा, जिसका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, चाहे हिंदुओं के पक्ष में आए या मुस्लिमों के पक्ष में आए। तो हमें वही कमजोर कर दिया कि हिंदू तो इतना कमजोर बना दिया कि उन्हें साइड में कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको साइड कर दिया गया, और मुस्लिमों को इतना ताकतवर बना दिया कि उनकी रक्षा सुरक्षा में लाइन लगा के उनको नमाज पढ़ाया जा रहा है। तो ये विडंबना है हमारे देश की। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने बड़े इस आयोजन में बुलाया गया और मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। अब आते हैं लव जिहाद पे। मैं बहुत काम करती हूँ हिंदुत्व के लिए और मुझे पता है कि मुझे कितना झेलना पड़ता है शासन और प्रशासन दोनों को। हिंदुत्व के लिए मैं रातों में अपना गौवंश के लिए काम कर रही हूँ और लव जिहाद पे काम कर रही हूँ। वही सिस्टम फिर दोबारा दोहराऊंगी कि लव जिहाद में हम लोगों को कितना सहना पड़ता है। 13-13 साल की, 14-14 साल की नाबालिग लड़कियां, 25 साल के मुस्लिम लड़के, उन लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा वर्गलाते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट होते हैं, उनको सपने दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और उसके बाद नाबालिग लड़कियों को लेके चले जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 2-4 महीने जेल काटेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे, फिर अपने अभियान में लग जाएंगे। इस काम करने के लिए उनके संगठन उन्हें फंडिंग और कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो सिस्टम से भी लड़ रहे हैं, हिंदुत्व का झंडा भी लेके चल रहे हैं और अपने देश, धर्म और राष्ट्र को बचाने का काम कर रहे हैं, ना हमें कानूनी मदद कहीं से मिलती है, और आर्थिक रूप से अगर हम जैसे संगठन कोई बड़ा आयोजन नहीं कर पा रहे हैं, पता है कि बड़ा आयोजन करने में बहुत पैसा खर्चा होगा, तो कहीं से कोई आर्थिक मदद भी हमें नहीं मिलती है। अभी मेरे जिले में एक वारदात हुई थी। 13 साल की बेटी 8th क्लास में पढ़ रही है और हाई कास्ट की लड़की, 25 साल का मुस्लिम लड़का, उसको इंस्टाग्राम पे 2-4 दिन मैसेज किया। मैसेज करने के बाद उस लड़की को, क्योंकि इतनी छोटी उम्र होती है ये 13 और 12 साल, कि तुम जैसा उनको बोलोगे वैसा ही उनको समझ में आता है, जैसे सपने दिखाओगे वैसे सपने उनको समझ में आते हैं, उससे ज्यादा वो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखती है, इतनी छोटी उम्र है ये। उसको 4 दिन में यहाँ तक ले आया कि वो लड़की किसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी और मेरे मथुरा से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर, मथुरा जिले में ये गाँव आता है, वहां का मामला था। और वो उसको लेके सुबह के टाइम उसने बोला कि मैं मिलूंगा, और लेके बाइक पे बिठा के सीधा होटल चला गया। मेरा संगठन वहां पे इतना मजबूत है कि मथुरा जिले में कोई सा ऐसा गांव नहीं है, कोई सा ऐसा शहर नहीं है कि वहां मेरे 2-4-6 लड़के लड़कियां ना हो। सुबह, क्योंकि मैं रात को, मुझे नहीं पता मैं कितने बजे तक काम करती हूँ, एक विद्यालय में प्रिंसिपल हूँ, तो वहां भी काम करना पड़ता है। उसके बाद मैं संगठन के लिए कार्य करती हूँ, तो सुबह 7 बजे जग के, 8 बजे जग के, मुझे रात को 11, 12, 1, 2, मुझे नहीं पता मैं कब तक जगती हूँ।
तो उसके बाद में सुबह 7 बजे सो रही थी और मेरे एक संगठन के व्यक्ति का फोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे 13 साल की बेटी और उसको वो लेके जा रहा है करीब 25 साल का मुस्लिम लड़का। तो मैंने उसको बोला कि पहले पुलिस को सूचना दोगे, हमारे हिंदुस्तान की पुलिस 15 मिनट 20 मिनट में पहुंचेगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। सबसे पहले जाओ होटल का दरवाजा खटखटाओ और लड़की को बाहर लेके आओ। तो 3 मिनट के अंदर उस लड़की को बाहर निकाला गया। वहां से निकालने के बाद प्रशासन को सूचना दी गई और सूचना देने के बाद हमने थाने में, तो मुझे लगा कि 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ से हम जाएंगे, मामला सीधा सीधा है कि लड़की को वहां से पकड़ा है मुस्लिम लड़का, साथ में 8 लड़के नीचे सुरक्षा के लिए मुस्लिम लड़के ने और मुस्लिम लड़के नीचे इकट्ठे कर रखे थे, इतना बड़ा गैंग था वो। तो मैंने कहा मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे 12 बज गए दोपहर के, सुबह 8 बजे लड़की को पकड़ा और 12 बजे तक वहां कोई मामला नहीं था। उनकी लड़की के माता पिता को बुलाया गया और उन लोगों ने, प्रशासन ने मिलके, मुस्लिम पक्ष ने मिलकर, माता पिता ने मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज करने की सोची, जिसमें 4 लाख रुपए माता पिता को दे दो, 2 लाख रुपए पुलिस प्रशासन ले लेगा और ये संगठन के 4-5 लोग हैं, 1 लाख रुपए इनको भी दे दो और मामले को यही रफा दफा कर दो। जब मुझे 12 बजे ये सूचना मिली कि यहाँ पे ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है, तो मैं गाड़ी लेके मैं 40 किलोमीटर दूर गई। अब सोचो, मैंने माता पिता से बात करने की कोशिश की कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो प्रशासन उनको ज्ञान दे रहा है, सिस्टम से लड़ना कितना बड़ा बड़ा काम है, ज्ञान दे रहा है, उनको बोल रहा है कि आपकी लड़की नाबालिग है, आपको बाद में शादी विवाह भी करना है, आपकी लड़की अगर मुकदमा कराओगे तो आपकी लड़की की बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, मामले को यही रफा दफा कर दो, बात खत्म होगी, आपकी लड़की के साथ कुछ हुआ तो है नहीं। और माता पिता भी संतुष्ट हैं क्योंकि गरीब परिवार था, हाई कास्ट है लेकिन गरीब परिवार था कि 2-4 लाख रुपए मिल जाएंगे। मुझे लगा हम लोगों को जब हम कार्य करते हैं हिंदुत्व के लिए, बाहर निकलते हैं, तो साम दाम दंड भेद सब अपनाना पड़ता है हमें। मुझे लगा कि नहीं, मामला नहीं बनेगा, तो मैंने उसके माँ बाप को ही बोला, मैंने कहा मैं ये मौलिक अधिकार रखती हूँ कि मैं तुम दोनों को भी जेल भिजवाऊंगी और इस लड़के को भी, मुसलमान लड़के को भी, और तुम माता पिता को भी जेल भिजवाऊंगी मैं, क्योंकि माँ बाप अगर इस बात को कह रहे हैं, आपकी लड़की की रक्षा सुरक्षा हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपकी बेटी कहाँ जा रही है, आपको ये नहीं पता किससे बात कर रही है, सोशल मीडिया पे क्या कर रही है, उसके बाद अगर हम रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं तो आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो बैठ के। जब उस बाप को लगा कि हाँ ये हो सकता है, और मेरे सामने प्रशासन भी थोड़ा वहां दबता है क्योंकि संगठन मेरा बहुत बड़ा है और सारे के सारे युवा हैं तो वो दबते हैं थोड़ा, तो उन्होंने खड़े होकर कहा इंस्पेक्टर ने कि हाँ ये ठीक बोल रही हैं, तब उसने मुकदमा कपकपाते हाथों से मुकदमा लिखवाया। और वो लड़का, उसमें मैंने मेंशन कराया अपने नाम को और अपने संगठन को कि बाद में होता क्या है कि जेल काटेंगे महीने 2 महीने, उसके बाद गवाह बदल देंगे कोर्ट में जाके। अब हम खुद गवाह रहेंगे तो हमें थोड़ी बदल सकते हैं वो। तो आज 9 महीने हो गए, उसमें 2 मुस्लिम जेल काट रहे हैं, 2 मुस्लिम, एक मुस्लिम वो जो लड़की को लेके गया और दूसरा मुस्लिम वो जिसने व्यवस्था कराई उसकी होटल तक जाने की। दोनों लड़के जेल काट रहे हैं। और मुझे लगता है, और एक और चीज हम लोगों को पता ही नहीं होता, लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद चिल्ला रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहला वो धारा थी जो लव जिहाद की, उस मुकदमे में लगी। वहां पे होता क्या है, लव जिहाद के नाम पे सोशल मीडिया पे लोग चिल्लाएंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लव जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया। लव जिहाद का एक्ट ही नहीं पता, किसी को धारा ही नहीं पता। और प्रशासन क्या करता है कि 354 लगा देगा, 376 लगा देगा, अगर नाबालिग लड़की है तो पॉक्सो लगा देगा, उससे ज्यादा कुछ करता ही नहीं है। लव जिहाद का एक अलग से उत्तर प्रदेश में एक एक्ट बनाया, एक धारा बनाई, और उसको बनाए हुए सालों हो गए, एक भी धारा वहां नहीं लगी। जब मैंने वो मुकदमा लिखवाया तो मैंने बोला इसमें लव जिहाद का एक्ट बढ़ाओ। तो सीओ से लेके नीचे से ऊपर तक ये नहीं पता, प्रशासन को नहीं पता कि लव जिहाद में कौन सा एक्ट लगेगा। आप बताइए सिस्टम से कितना लड़े। उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में फोन किया, वहां से वकील से वो सारी चीजें निकलवाई, धारा बताई, तब जाके उत्तर प्रदेश का पहला मुकदमा था वो जिसमें लव जिहाद लगा 9 महीने पहले। मथुरा जिले में लव जिहाद को लेके, गौरक्षा को लेकर, इन सब कार्यों को लेके मैं इतना काम करती हूँ कि मथुरा में अगर कोई भी लड़की को वर्गला के इस तरीके से कहीं ले जाता है और पुलिस प्रशासन मदद करता है, नाबालिग लड़की के लिए तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो मदद करेंगे, लड़की को ढूंढ के लाएंगे, फिर उनको थाने में बिठाते हैं। तो रात के 12 बजे 1 बजे जब भी उनके माँ बाप का या पुलिस प्रशासन से कहीं से फोन आता है कि इस लड़की की काउंसलिंग करनी है, ये लड़की मान नहीं रही है, तो छाया गौतम को बुलाया जाता है। और मेरा जो तजुर्बा है, मुझे लगता है कि 40 से 50 लड़कियों की मैंने काउंसलिंग की है, आज तक मैं फेल होके नहीं आई वापस। और मैंने मथुरा जिले में नहीं, कोविड काल में जब कोरोना था तो मैंने दिल्ली तक लड़कियों की काउंसलिंग की, वो भी फोन पे।
वो भी मेरे कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं गया। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं किसी ने बात नहीं मानी है। लड़कियों को काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। अब मैं इसी विषय पर आगे आती हूँ कि लव जिहाद को रोका कैसे जाए। हम लोग सोचते हैं कानूनी व्यवस्था से लव जिहाद को रोका जाएगा, तो मुझे लगता ही नहीं है कि कानूनी व्यवस्था से आप लव जिहाद कभी रोक पाओगे। आपके संस्कार और संस्कृति जिस दिन ऊपर उभर के आएंगे उस दिन लव जिहाद अपने आप रुक जाएगा। हमारी बच्चियां, हमारी लड़कियां सबसे पहले सोशल मीडिया चलाना सीखती है, फोन चलाना सीखती हैं, बॉलीवुड मूवी देख रही हैं, सारी चीजें कर रही हैं और आपको होश ही नहीं है। मैं कहती हूं कि लड़कियां, बच्चे आपसे जबरदस्ती करके बहुत सारी अपनी इच्छाओं को मनवा लेते हैं, तो आप छोटी उम्र में लड़कियों को गीता क्यों नहीं पढ़ाते हो जबरदस्ती? आप गीता पढ़ाओगे तो उसमें श्री कृष्ण ने कहा भी है कि स्वधर्म हमेशा हितैषी होता है और परधर्म हमेशा नाश की ओर ले जाता है हमें। जब ये चीजें हमारी बेटियां पढ़ेंगी, हमारी लड़कियां पढ़ेंगी, तो आपको क्या लगता है कि लव जिहाद खत्म नहीं होगा? लव जिहाद हमारे संस्कार और संस्कृति पर टिक गया है। सबसे पहले हमारी माओं को, हमारे माता पिताओं को ये सब बहुत जरूरी और करना पड़ेगा कि अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर ध्यान देना पड़ेगा। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म से मजबूत कोई धर्म है ही नहीं। इस बात का आवाज अगर आप अपनी औलाद को कराओगे, अपने बच्चों को कराओगे, अपनी लड़कियों को कराओगे, अपनी बेटियों को कराओगे, तो वो किसी के चंगुल में नहीं जाएंगी। और हम जैसे संगठनों की मुझे लगता है कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत शर्म आती है कि हमारा इतना उच्च स्तर पर हिंदुत्व होने के बाद भी अगर लड़कियां ये सब कर रही हैं, और मैं तो ऐसी जन्मभूमि से आती हूँ, ऐसी भूमि है मेरी कि वहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और अगर उस भूमि पर ये सब कृत्य होते हैं तो अंदर से मन नहीं आत्मा रोती है। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके आप लोगों से मिलके, और मैं 7 दिन तक यहाँ रुकना चाहूंगी कि 30 तारीख तक पूरा ये कार्यक्रम खत्म करके जाऊं, और आप सब लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जन जागृति समिति एक बड़ा कार्य जो कर रही है, जो छोटे छोटे संगठन हैं जो सब जगह चल रहे हैं, 8 लोग 10 लोग इकट्ठे हो, एक नया संगठन बन गया और अपना झंडा लेके चल रहे हैं मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए और पत्रकारों में और उनमें छपने के लिए। लेकिन ये समिति एक ऐसी मुझे मेरे कार्यकाल में मिली है कि ये 400 से ज्यादा संगठनों को यहाँ बुलाकर एकत्रीकरण कर रही है। इसकी हमें बहुत आवश्यकता है। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय, भारत माता की जय। काशी के रानी 4 साल के कार्यकाल में ये मेरा गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। त्योम सम। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। पार्वती पते। बंधुओं, हमने बचपन से सुना है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज प्रत्यक्ष छाया जी के माध्यम से हमें उसकी झलक मिली है। छाया जी, पूरा महोत्सव आपके साथ इस दिव्य कार्य में है। धन्यवाद।